हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ प्लूटो द सीरीज एपिसोड 1 पार्ट 2 को। तो पहले सीन में ही हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ओन और मैं सोफे पे बैठकर बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और मैं से अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रही थी। तभी मैं इस बात को समझते हुए कहती है, इस तरह से अनकंफर्टेबल फील मत करिए। मुझे पता है जब से मेरी एक्सीडेंट होने के बाद मैं ब्लाइंड हुई हूँ तब से अब मेरी टच में नहीं होना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये सुनते ही ओन कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमसे मिलने आने ही वाली थी। तभी ये सुनते ही मैं कहती है, अच्छी ऐसी बात है। ये कहते ही वो धीरे धीरे ओन के और भी ज़्यादा करीब आ रही थी। तभी ओन कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील करती है और नीचे गिरती है। उसके हाथों से एक कैंडल गिर पड़ता है। कैंडल को उठाने के लिए ओन नीचे झुकती है, तभी उसके हाथ पर चोट लग जाती है। तभी मैं भी उसके करीब आ रही थी, लेकिन ओन उसको रोकती है। उसी वक्त वहाँ पर सर्वेंट आ जाती है, तो मैं कहती है, यहाँ पर आओ और ये सब साफ करो। उसे पता चलता है उनके हाथों पे चोट लगी थी, तो वो कहती है, चलो पहले इसे ठीक करते हैं। उसके बाद हमें बाहर का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर मैं और ओन बैठी हुई थी और मैं उनके घाव को साफ करने की कोशिश कर रही थी। तभी ओन कहती है, रहने दो, मैं कर लूँगी। ये सुनते ही मैं कहती हूँ, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, इतने तो आपके लिए कर ही सकती हूँ। ये कह के वो उसके हाथ को पकड़कर साफ करने की कोशिश कर रही थी। तभी हमें ओन को दिखाया जाता है, जो कि बड़े ही प्यार से मैं को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में कुछ हो रहा है मैं के लिए। मैं ब्लाइंड होने के बावजूद भी उनके हाथ को बड़े ही प्यार से अच्छी तरह से बैंडेज लगा देती है और ये देखकर उनको और भी ज़्यादा अच्छे लगने लगती है मैं, और उसके दिल में जैसे उसके लिए प्यार जग रहा था। तभी उसे याद आता है ये तो उसकी सिस्टर की गर्लफ्रेंड है। तो ये सोचते ही वो सीधे वहाँ से उड़ जाती है और कुछ बहाना करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ओन अपनी दोस्त के वहाँ पहुँचती है। उसकी दोस्त उसके लिए पानी लाती है। तभी ओन कहती है, मेरी बहन कितनी ज़्यादा बेशरम है, पहले तो एक लड़की को डेट करती है और उसके बाद वो ब्लाइंड हो जाती है तो उसके साथ बात भी नहीं करती और उससे मिलती भी नहीं है, और मुझे आकर अचानक कहती है उसको जाओ और ब्रेकअप करके आओ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है वो लड़की कितनी ज़्यादा अच्छी है? वो बेचारी अंधी होकर भी जब मुझे चोट लगी बड़े ही प्यार से साफ किया और बैंडेज लगाया। मैं उस लड़की के साथ ये सब कैसे कर सकती हूँ? और मेरी बहन ने मुँह उठाकर मुझे कह दिया, जाकर उसे ब्रेकअप करके आओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ये सुनते ही उसकी दोस्त कहती है, जो हो गया सो हो गया, तुम्हें तो ये करना ही होगा। ये सुनते ही ओन कहती है, अरे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो बेचारी कितनी अच्छी है, मैं उसके साथ ब्रेकअप नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद उसकी दोस्त कहती है, मुझे एक बात बताओ, चाहे वो अंधी है पर उसे सुनाई तो देता है, उसे सब कुछ समझ में ही आता है, तभी उसे ओम के एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता नहीं चला? मुझे तो लगता है उनके एक्सीडेंट में ना उस मेय की ही हाथ हो सकती है, क्योंकि वो ओम को लव करती थी। शायद उसकी शादी की बात सुनकर जेलस होकर एक्सीडेंट करवाए, इसीलिए हम दोनों को ना इस बारे में थोड़ी सी जांच तो करनी ही चाहिए। ये सुनते ही उनको भी लगता है ये शायद थोड़ी ठीक कह रही है। उसके बाद वो ओम की मोबाइल निकालती है और देखने लगती है, कहीं मैं की कोई तस्वीर तो नहीं, कोई फ़ोन नंबर तो नहीं, या फिर कोई डिटेल्स तो नहीं। लेकिन ओम की मोबाइल पे मैं की कुछ भी पता नहीं मिलती, एक तस्वीर तक नहीं मिलती। ये सारी बातें सोच सोचकर ओम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करेगी। उसके बाद उसकी दोस्त कहती है, हमें ना इस मैं जो लड़की है ना उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी निकालनी ही पड़ेगी। ये सुनते ही ओन कहती है, ठीक है, अभी मैं घर जा रही हूँ। वो जा ही रही थी और उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। उसके बाद हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर ओन और उसकी दादी थी, और तभी डॉक्टर उनको बताता है, अभी आपकी सिस्टर कोमा में है, बताया नहीं जा सकता ये कभी होश में आएंगी और कब ठीक होंगी। ये सुनते ही ओन और उसकी दादी और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। अभी इस पार्ट के लिए बस इतना ही। जितना ये दोनों पार्ट में दिखाया गया है, ऐसा लग रहा है ये सीरीज़ कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।